नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंद्रिय उपक्रमणीय। अभी सेवन्थ ये वाला 8th वाला छोड़ दो, 9th 10th और 11th ये 3 चैप्टर जो है ना अभी आगे आने वाले ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें 9th और 10th तो एक दिन का है, छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा 11th जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, वहाँ से क्वेश्चंस बड़े भी बनते हैं छोटे भी बनते हैं। ये जो चैप्टर है ना इसका पूरा सार यही है, जो सबसे पहला कोटेशन है बस यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पंचक पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये 5 तो इंद्रियां होती है ना, इन 5 इंद्रियों के कुछ 5 अलग अलग चीज़ें और बताइए कि इनकी बुद्धि भी होती है, इनके अधिष्ठान भी होते हैं। तो इन 5 के अलावा एक छठी इंद्रिय अपन को पता है, एक छठी इंद्रिय और होती है जिसे हम बोलते हैं मन। तो थोड़ा बहुत इसमें मन का डिस्क्रिप्शन देंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये 3 ही चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है और जो कि स्कोरिंग भी होती है। इसके अलावा सद्वृत्त भी है, उसका सिर्फ रेफरेंस याद करना है कि चरक में अगर सद्वृत्त बताया है तो कहाँ पे बताया है। तो सबसे पहला तो है वो यहाँ बताया इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय के अंदर। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पंचक के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है ये, कि 5 तो इंद्रियां, 5 इंद्रियों के द्रव्य, फिर पंच इंद्रिय अधिष्ठानी, पंच इंद्रिय अर्था और 5 इंद्रियों की बुद्धि। वही चीज़ है बड़ाई। अपन ने जो आयुर्वेद अवतरण याद किया था, क्या किया था, बड़ाई। आयुर्वेद वाले अपनी बड़ाई करते हैं ना, तो ये याद किया था, बस यही है। तो यहाँ से पीछे से शुरू करोगे, क्या है, आई से इंद्रियां, ए से 2 चीज़ें आ जाएगी। अगर इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के अर्थ भी होते हैं, है ना, और अर्थ हैं तो उनका कुछ अधिष्ठान भी हो गया। इंद्रियां 5 कौन सी होती है वो आपको पता है, चक्षु इंद्रिय होती है, घ्राण इंद्रिय होती है, रसन इंद्रिय होती है, ऐसे करके। ठीक है, इंद्रियां पता है। उसके बाद में क्या है, इसके अर्थ। तो अर्थ क्या थे, जैसे 5 इंद्रियां ऐसे होती है ना, वैसे ही लाइन सर इनके होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ठीक है, ऐसे इनके अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब हो गया उसका सब्जेक्ट, इंद्रियों का विषय। इंद्रियां एक तरीके से देखो आपकी एक सेंसेशन है। जैसे मैंने बोला चक्षु इंद्रिय, तो देखने का जो सेंस है, जो परसेप्शन है मेरा, ठीक है, जो मेरा विजन नहीं, जो मेरा परसेप्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम इंद्रियां बोलेंगे। और वो इंद्रिय कहाँ पे लोकलाइज्ड, कहाँ पे हम क्या है, कहाँ बोलेंगे कि हम इस आँख को अगर देख रहे हैं, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो अपनी बॉडी में कहाँ पे देख रहे हैं, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो रेटिना पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो उसका अर्थ अधिष्ठान हो गया, इंद्रियों का अधिष्ठान। और अर्थ क्या हो गया, हम किस चीज़ को देख रहे हैं। आँख से हम क्या चीज़ करते हैं, सुनते नहीं हैं, आँख से हम देखते हैं, तो किसको देखते हैं, रूप को देखते हैं। ठीक है, समझ गए, इंद्रिय में डिफरेंस, इंद्रिय के अर्थों में डिफरेंस। अर्थ का मतलब उसका सब्जेक्ट, विषय, वो क्या करेगा। और अधिष्ठान में, अधिष्ठान मतलब वो कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, ये देखा। उसके बाद में क्या आता है, ए से 2 हो गए, अधिष्ठान और अर्थ। डी से इसके द्रव्य, इंद्रियों के द्रव्य, मतलब कौन सी इंद्रिय के अंदर कौन सा महाभूत प्रधान होगा। अभी आगे अपन देखेंगे, 5 इंद्रियां होती हैं, हमें पता है कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम, ये अपना सिद्धांत है। तो इंद्रियां भी जो है, जैसे आपकी चक्षु इंद्रिय है, उसके अंदर 5 महाभूत है, लेकिन विशेष रूप से इसके अंदर कौन सा महाभूत प्रधान होता है, तेज महाभूत। ठीक है, तो ये इसके द्रव्य हो गए। और बी से इसके हो गया, बी से क्या है, इसकी बुद्धि। तो इंद्रियां कैसे काम करेगी, तो उसकी बुद्धि, जैसे चक्षु के अंदर जो बुद्धि होगी वो क्या है, चक्षु इंद्रिय, तो चक्षु वाली बुद्धि हो गई। ठीक है, ऐसे करके जैसे 5 इंद्रियां हैं उसी के बेसिस पर इनके ऐसे 5 नाम बनेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पंचक का वर्णन करें। फिजियोलॉजी में भी बनेगा, इधर से भी बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो इधर से। ठीक है, तो 5 चीज़ें ये कौन कौन सी होती है, ये अपन को ध्यान रखनी है। बहुत ईजी है, ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे मन के सम्मान में कुछ चीज़ें बताइए। अच्छा, पीछे रह गया। अब इन्होंने 5 तरह की इंद्रिय तो बता दी, लेकिन एक चीज़ और होती है जिसे हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं या मन। तो यहाँ पे मन बोला है, तो मन क्या है, इन्होंने पहले ही बोल दिया, अति इंद्रिय पुनर्मन। इसके अंदर बस ये चीज़ याद रखनी है कि मन कैसा होता है, अति इंद्रिय होता है। भाई हमने ये 5 इंद्रिय बताई ना, अब इसके अलावा एक इंद्रिय और है, ठीक है, इससे हम मन बोलते हैं। अति इंद्रिय के ये 2 चक्रपाणी जो है ना, वो 2 मतलब निकालते हैं कि अति इंद्रिय का मतलब एक तो ये होता है कि ये इंद्रियों से अतिरिक्त है, मतलब ये 5 है ना, इसके अलावा एक छठा और है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये इंद्रियों का अतिक्रमण करता है, इंद्रियों के अंदर श्रेष्ठ है। मतलब कि ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, इन पांचों इंद्रियों की लगाम किसके हाथ में है, वो मन के अंदर है। तो मन इन पांचों इंद्रियों को गवर्न करने का काम करता है, इसलिए वो अति इंद्रिय है। ठीक है,
पहला चीज़ क्या है कि ये इन पाँच से अलग है, इसलिए मन है। छठी इंद्रिय इसलिए ये अतीन्द्रिय है। दूसरा ये है कि ये इन सब में प्रधान है, इन सबको गवर्न करता है, इसलिए ये अतीन्द्रिय है। अब इसके अंदर जो फैंसी लैंग्वेज लिखी हुई है ये तुम्हें पढ़ करके याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस चीज़ को समझना होता है। जितना सिंपली किसी चीज़ को लिखोगे ना उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम्हें इंप्रेशन जानना है तो तुम ये चीज़ लिख सकते हो। क्या मन के बारे में कुछ बोलेंगे तो क्या लिखोगे भाई, अतीन्द्रिय पुनर्मनः। ठीक है, फिर अतीन्द्रिय क्या होता है उसके दो रीज़न बता दो, उसका दो एक्सप्लेनेशन जो है वो बता दो कि भाई अतीन्द्रिय से हमारा ये मतलब है। ठीक है, बस इतना ही देखना है इसके अंदर। एक चीज़ और देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये मन तो अतीन्द्रिय है, वो ठीक है, हमने इंद्रियां क्या करती है वो देख लिया, इंद्रियों के ये द्रव्य है, फिर ये इस रूप का ग्रहण करती है। जैसे चक्षुर इंद्रिय का कर्म अपन ने क्या देखा कि भाई ये रूप का ग्रहण करती है, तो ऐसे मन का भी कुछ कर्म होना चाहिए था। तो मन के अंदर क्या क्या इसका कर्म हो गया कि सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। इंद्रियां अगर अपना काम करेगी, चक्षु इंद्रिय अगर देखने का काम कर रही है तो उसको कौन कराएगा, उसको वो मन कराएगा। ठीक है, तो अपन को क्या देखना था, जैसे अपन ने उसमें देखा वैसे इसके अंदर मन के अंदर एक चीज़ सबसे पहले अतीन्द्रिय पुनर्मनः। ठीक है, एक चीज़ और देखना है यहाँ पे इसके कुछ पर्याय दिए हुए हैं। अतीन्द्रिय पुनर्मनः सत्व संज्ञकम चेत, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ किसका पर्याय है। तो चेत देखो ध्यान रखना, चेतना जो है, चेतना आत्मा का पर्याय है, चेतना होना शरीर के अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है आत्मा का पर्याय, लेकिन जो चेत है वो मन का है। तो मन के अंदर देखो दो दो वर्ड आते हैं ना, दो लेटर्स आते हैं, वैसे चेत के अंदर भी दो लेटर्स आते हैं। ठीक है, और एक सत्व संज्ञक, सत्व जो है वो मन का पर्याय है, बस ये याद रखना। पहली चीज़ इसके पर्याय क्या है, दूसरा क्या है अतीन्द्रियम पुनर्महना। अतीन्द्रिय के दो रीजन हो गए, कोई भी एक सा याद कर लो तो भी चलेगा। ठीक है, अतीन्द्रिय क्यों बोलते हैं इसको। और तीसरी चीज़ क्या है, इसका कर्म क्या है कि सभी इंद्रियों को अपने कार्य में प्रवृत्त कराना, बस इतना याद रख लो। ठीक है, उसके बाद में बोला, अब इसके सम्मान में एक दो चीज़ और बोलेंगे कि जो मन है ना ये एक है, ये अनेक नहीं है। एक है अनेक नहीं है कहने की कहाँ जरूरत पड़ी, कि अपन ने बोला अभी पहली पहली जस्ट लाइन में क्या बोला, इससे जस्ट पहले वाली के अंदर कि ये सभी इंद्रियों की चेष्टाओं को कराने वाला होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरा जो रसन इंद्रिय है वो काम कर रहा है इस वक्त। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं खुद सुन भी रही हूँ, तो मेरे श्रोत्र इंद्रिय भी काम कर रही है, साथ ही साथ मैं देख भी रही हूँ। ठीक है, तो मेरी तीन इंद्रियां एक साथ काम कर रही है। और दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ तो मेरा जो टेक्टाइल सेंसेशन है वो भी काम कर रहा है। तो चार इंद्रियां मेरी एक वक्त पर एक साथ काम कर रही हैं। तो कभी जो समझ पढ़ने वाले हैं उनको ऐसा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अगर चार इंद्रियां काम करी ना तो ये जो एक मन है इसके ऐसे चार भाग हो गए होंगे, इसने एक इंद्रिय को ऐसे बोला, इसने एक इंद्रिय को ऐसे बोला, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आचार्य बता रहे हैं कि मन जो है ना वो एक ही है। ठीक है, तो ये जो है मन ये एक ही होता है, ये इन सभी चीज़ों को गवर्न करता है। अब ये मन जो होता है ना इतना बहुत स्मार्ट होता है, जैसे कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका सीईओ एक ही होता है ना, तो वो एक ही आदमी सब चीज़ों को देखता है। वैसा नहीं वो बिखर बिखर के देखता है कि नहीं तू ये देख, ये सभी चीज़ों को गवर्न करना है। पहली चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि ये एकत्वम अणुत्वम। ठीक है, एकत्वम याद रखना है इसमें तुम्हें कि ये मन जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मन है ना ये इतने सारे काम एक साथ ऐसे कैसे कर रहा है कि मैं बोल भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, मैं साथ में सोच भी रही हूँ कि अब मुझे क्या बोलना है। तो दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि भाई ये अणु होता है। ठीक है, अणु मतलब ये सूक्ष्म होता है। तो क्योंकि ये सूक्ष्म को, अब ऐसे याद रखो कोई चीज़ छोटी होती है ना, छोटी होती है तो वो आराम से इधर उधर फुदक सकती है। ठीक है, ऐसे ही मन जो होता है ना ये बहुत सूक्ष्म होता है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर लेता है। जैसे एक इंद्रिय को, अभी मेरे मन मन का काम क्या होता है सोचने का। ठीक है, तो मेरे मन ने एक इंद्रिय को बोला कि अपनी जो मेरी रसन इंद्रिय इसको बोला कि तू इस तरीके से बोल, जैसे उसको बोला इस तरीके से बोल, वैसे ही श्रोत्र इंद्रिय को बोला कि देख तू क्या ये क्या बोल रही है तू सुन। ठीक है, फिर मन ने अपने को मन का अपना अर्थ क्या होता है चिंत्य, सोचने का काम, तो मन ने खुद को ही डायरेक्शन दिया कि भाई अब तू सोच। तो ये क्या है छोटा है ना, इसलिए बार बार स्विच करता जाता है। समझ गए, ये एक ही आदमी है, इसके पाए में एक्सेलेटर लगे हुए हैं, ये अलग अलग इंद्रियों में बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर लेता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसीलिए जो है वो मन जो है एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है अणुत्व होने की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मन बहुत सारे हैं, मन एकत्व होता है और बहुत सारे काम क्यों करता है, क्योंकि वो अणु होता है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ ये हो गई। एक चीज़ तुम पदार्थ में अभी और पढ़ोगे, इसमें एक न्याय लगता है, उस न्याय का नाम मैं भूल गई हूँ, कमल पत्र को भेदने वाला एक न्याय होता है। इसमें क्या बोलते हैं कि मन जो होता है ना वो एक के बाद एक काम करता है। जैसे सबसे पहले मन ने खुद को, मेरे जो मन ने खुद को डायरेक्शन दिया कि पहली बात तो तू सोच। ठीक है, उसके बाद में
मेरे उनने किसको दिया, अपनी मेरी रसन इंद्रिय को दिया कि अब तू बोल, ठीक है। फिर जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ वैसे श्रोत्र इंद्रिय को दिया कि अब तू सुन, ठीक है। उसके बाद में जो मेरी स्पर्श इंद्रिय है उसको दिया टैक्टाइल सेंसेशन के, तो ऐसे कर्सर को मूव कर ताकि तू लिख सके। तो ये एक के बाद एक के बाद एक होता है, एक साथ मन एक से काम नहीं करता। इसमें न्याय क्या होता है, जैसे कि मान लो कमल के पत्ते हैं ना, बहुत सारे कमल के पत्ते हैं, 100 हैं मान लो, ठीक है। और उसको एकदम से कोई गोली आकर के बीत के जाती है, या फिर सुई, उसमें सुई का एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे समझ लो कैसे कमल के पत्ते मान लो हो, और कोई ऐसे बुलेट आती है इसकी तरफ, तो आते ही 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल पार हो जाएगी। अपन को क्या लगता है कि ये सारा काम जो है ना ये एकदम एक साथ हो गया, सारे जो पत्ते हैं ना वो एक साथ बीत गए, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पहले ये वाला बीतता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये होता है, फिर लास्ट में ये होता है, तो वन बाय वन होता है। ऐसे ही क्योंकि ये बहुत फास्ट था इसलिए अपन को पता नहीं चला कि इसने ये काम 1 बाय 1 करके किया, अपन को लगा कि एक साथ ही सारे एक साथ ही पार निकल गई। इसी तरीके से मन जो होता है ना वो भी अणु होता है लेकिन बहुत फास्ट काम करता है। तो इसने जो मेरे जो 3 इंद्रियां थी उसके अंदर इतने फटाफट फटाफट स्विच किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये काम एक साथ हो रहे हैं या ये 1 बाय 1 हो रहे हैं, तो ये 1 बाय 1 होते हैं। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोली है। तुम्हें जो लिखना है ना, अगर मन के ऊपर आपका नोट आता है लिखने का, वैसे नहीं आता इसके अंदर, तो पदार्थ में ही आएगा। पदार्थ में आएगा ना तो उसमें क्या क्या चीज़ लिखोगे, क्या लिखोगे, अतीन्द्रियम पुनर्मन, ठीक है, इसको सत्व बोलते हैं, चेत बोलते हैं, सभी इंद्रियों की चेष्टा में कारण होता है, इसका कर्म लिखोगे, ठीक है। फिर इसकी कुछ विशेषता होती है, मन की क्या विशेषता होती है, दो होती है इसकी, दो क्वालिटीज़ होती है, अणुत्वम और एकत्वम। ये एक होता है और दूसरा क्या होता है, अणु होता है, अणु का मतलब छोटा, ठीक है। तो इतना समझाया, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो मैंने अभी जो पढ़ा है ना तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। अब आगे देखो, अब ये बोल रहे हैं कि बाहुल्य के आधार पर सत्व का वर्गीकरण कर देते हैं कि भाई अब जो मन है उसकी नेचर क्या है। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये थोड़ा बुरा इंसान है, ये थोड़ा लोगों के लिए ईर्ष्या रखता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जिस गुण वाला सत्व बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है, और मुनि लोग उस मन को उसी गुण वाला बताते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आदमी बार बार जैसे थॉट्स क्रिएट करता है, जैसे हम बार बार अगर कंपैशन वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं किसी के लिए, हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो बोलते हैं भाई ये इंसान है ना ये पॉजिटिव है। कभी कभी हो सकता है कि वो नेगेटिव भी बोले लेकिन मेजॉरिटी वो पॉजिटिविटी के अंदर भरा हुआ रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इंसान है, ठीक है। जो अपन देखते हैं ना ये बेसिक साइंस है, मतलब बस देखने वाली बात है इसको। इसमें से पीजी के अंदर क्वेश्चन बनता है, क्या है, बाहुल्य अनुशयात, ऐसे करके रेफरेंस दे देते हैं और ये वाली लाइन दे करके रेफरेंस पूछते हैं कि बताओ ये किसके बारे में बोला है, तो ये मन की प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में बोला है। आपको इसको नहीं पढ़ना, अब इसको छोड़ दो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम जिस तरीके के विचार बार बार करते हैं वैसा अपना मन बन जाता है। देखो इससे तुम साइकोलॉजी सीख सकते हो, अपने माइंड को सीख सकते हो। चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर अच्छी तरीके से पढ़ो ना तो तुम्हारे एग्जाम के लिए स्कोरिंग नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए अच्छा है ये। तो मतलब जैसा जैसा तुम सोचोगे वैसा वैसा तुम्हारा मन बनता जाएगा अपने आप, तो पॉजिटिव सोचो। खैर आगे चलो, अब क्या है, इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया कैसा है, कैसे होती है, मन पुरस्सर इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इंद्रियां जो होती है ना वो कैसे काम करती है, वो मन के अधीन होकर के मन की प्रेरणा से काम करती है। यही अपन ने देखा था अभी पहले कि इंद्रियों को प्रवृत्ति का कारण क्या है, मन जो है वो सिग्नल भेजता है किसको, इंद्रियों को, कि अब ये इंद्री इस अर्थ से तू संयोग कर और फिर ये जो चीज़ तुझे बता रहा है उसको ग्रहण कर, ठीक है। तो मना पुरस्सराणि, मना पुरस्सर, मन के अधीन होकर के इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, ठीक है। बस ये एक लाइन है इसके अंदर, बाकी और कुछ नहीं याद रखना। फिर आगे देखो यहाँ पे ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी जो हमने बताई थी वो कौन कौन सी है उसको बताएंगे, वो अपन ने देख रखी है, अपन इधर इसको टेबल में देखेंगे। तो देखो इंद्रिय पंचक में अपना क्या आ रहा था, BDAI आ रहा था, ठीक है, आई से इंद्रिय आ गया। तो सबसे पहले श्रोत्र इंद्रिय, इसको है ना तुम्हें एक पंच अर्थ जो है वो याद होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर शब्द किसका होता है, शब्द हम कहाँ से सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं, तो कर्ण इंद्रिय जो है, श्रोत्र इंद्रिय जो है वो अपनी पहले आएगी, समझे। इसको एक सीक्वेंस में याद करना जरूरी है वरना सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इन पांचों में से जो भी सीक्वेंस तुम्हारे बैठता हो, जैसे मुझे अर्थ वाला याद था पहले से ही, तो मैंने अर्थ के हिसाब से इंद्रियों को कर लिया कि भाई अगर शब्द रस के अंदर पहले आ रहा है तो मैं कौन सी इंद्रिय को पहले रखूंगी, मैं श्रोत्र को पहले रखूंगी, ठीक है। फिर इसका पंच इंद्रिय का द्रव्य कौन सा होता है, वो आकाश होता है। और उसके बाद में अंतिष्ठान कौन से हो गए, कर्ण हो गए। ये कर्ण किसको सुनेगा, शब्द को सुनेगा, तो शब्द जो इंद्रिय है वैसी इसकी बुद्धि हो जाएगी, जहाँ जहाँ जो चीज़ है, ठीक है। तो श्रोत्र इंद्रिय है तो श्रोत्र बुद्धि हो जाएगी, ठीक।
ठीक है। तो ये तो बहुत इजी बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है साथ में, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो इस टेबल को रीड करना, ठीक है। वैसे ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे, क्या है, पहले तो ये 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते थे, अभी तुम्हारे हो सकता है कि एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, अब एक चीज़ है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, मतलब इतनी सारी जो चीज़ें बताई ना, उसके अंदर जो मेन मेन चीज़ें थी ना वो उन्होंने उठा ली और बोलते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं ना ये मेन है, ये ये क्या करती है, शुभ अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु है। वो कैसे है वो अपन देखेंगे। इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, मन आएगा तो मन के अर्थ भी आएंगे। मन के अर्थ का क्या मतलब है, मन के अर्थ कौन से होते हैं, चिंत विचार ऊर्य ध्येय संकल्प धारणा, मतलब कि कुल मिलाकर के सोचना, मन का काम होता है सोचना, मन का अर्थ है सोचना, ठीक है। ये फिर क्या है, बुद्धि, और लास्ट क्या होता है, आत्मा। तो इसके अंदर ये 4 चीज़ें आती है, ये 4 चीज़ें अपनी बॉडी के अपन कौन से काम करते हैं, शुभ करते हैं शुभ करते हैं किन को करते हैं, किन कामों को हम छोड़ते हैं, किन कामों को हम रेजिस्ट करते हैं, उन सबको गवर्न करने का काम ये 4 चीज़ें करती है। क्या करती है भाई, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। तो अपन जैसे कोई काम करता है, हम बोलते हैं ना जिसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसलिए इसने ऐसा किया, विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे बोलते हैं। तो फर्स्ट चीज़ इसके अंदर बुद्धि आएगी। अच्छा देखो, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है ना, अध्यात्म किससे बना, अधि और आत्म से, तो आत्मा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर क्या है, कोई भी काम करते हैं तो हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, बुद्धि अच्छी होती है तभी हम अच्छा काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दूसरी चीज़ आ गई कि बुद्धि जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब बुद्धि जो है वो किसके अधीन होकर के काम करेगी, बुद्धि तो क्या है, मन जो होता है ना वो सोचने का काम करेगा, वो एक थॉट क्रिएट करता है। अब उसको प्रोसेस करने का काम कौन करेगा आगे, कि अच्छा ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बुद्धि क्या है, इंटेलेक्ट है, मन क्या है, थॉट है। तो हम मन ने सोचा, फिर बुद्धि को उसने भेजा प्रोसेसिंग के लिए कि अच्छा अब तुम देखो कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि के पास में थॉट कहाँ से आएगा, वो मन से आएगा, ठीक है। तो मन भी होना चाहिए, और मन का अर्थ क्या होता है, सोचना। इन सभी का बॉस कौन है, इन सबको गवर्न करने वाला अपना आत्मा होता है। समझ रहे हो, थोड़ा सा कचरा सा हो गया है, मतलब मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कैसे याद करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि को अच्छा जो है रॉ मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, मतलब जो हमारा मन है वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ होना चाहिए, और कुल मिलाकर के इन सब को गवर्न करने वाला आत्मा होता है, ठीक है। तो ये 4 जो है ये द्रव्य गुण संग्रह आ गया। अब इस पे आपके पास वैसे शॉर्ट नोट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इससे ये आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, इसके अलावा वाइवा में पूछ सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये जो होते हैं ना ये 4 चीज़ें ही शुभ अशुभ की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु होते हैं। कि कोई इंसान शुभ काम करेगा या अशुभ काम करेगा, शुभ काम को छोड़ेगा, निवृत्ति मतलब छोड़ना, या फिर अशुभ काम को छोड़ेगा, तो वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करेगा कि आपके कर्म कैसे होते हैं, ठीक है। ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह की इंपॉर्टेंस है। अब आगे देखो, ये जो मैंने बात पहले बताई थी कि इंद्रियां जो होती हैं ना वैसे तो 5 भौतिक होती हैं, लेकिन हर इंद्री के अंदर एक महाभूत की प्रधानता होती है। वो कैसे बनता है, वो ऐसे 1/4 करके ऐसे जोड़ के, सॉरी 1/8 करके जोड़ के कुछ बनाते हैं, वो पदार्थ के अंदर आएगा आपका। इसका क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, कि बताओ ये जो महाभूत है ये किस तरीके से बनते हैं, इंद्रियों के अंदर जो महाभूत की प्रधानता है किस तरीके से आई। तो देखना तुम एक डायग्राम से उसको बताया हुआ होगा। तो अपन को बस ये ध्यान रखना है कि इंद्रियां 5 भौतिक होती है, लेकिन जैसे हर एक इंद्रिय के अंदर कोई ना कोई महाभूत की प्रधानता होती है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई ये चक्षु इंद्रिय जैसे है वो तेज प्रधान है, जैसे रसन इंद्रिय है वो जल प्रधान है, वैसे 5 महाभूत होते हैं। तो बस इसके अंदर यही देखना था, याद कुछ नहीं करना। अब क्या है, इंद्रियों के अतियोग का क्या परिणाम होता है, समयोग का क्या परिणाम होता है। यहाँ से एमसीक्यू बनता है सिर्फ कि अगर अतियोग कर लोगे, जो इंद्रियां उनके अर्थों का अतियोग हो जाएगा, अयोग अतियोग मिथ्या योग, इस अतियोग के अंदर है ना सारी चीज़ें आती है। अतियोग का मतलब होता है जो कि चीज़ सही नहीं हो, तो अयोग भी सही नहीं है, ठीक है, अति योग भी सही नहीं और मिथ्या योग भी सही नहीं है, तो तीनों चीज़ें इससे हम लेंगे। अति योग करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि उपघाता है, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और अगर
संयोग होगा तो क्या, बुद्धिम आप्यायति, बुद्धि की विशेष रूप से वृद्धि होती है। तो बस इसको रीड करना है, याद कुछ भी नहीं करना, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट आ गया, ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें। जैसे तुमने अतीन्द्रिय पुनर्मन याद किया था, वैसे तुम ये याद करोगे कि मनसस्तु चिंत्यमर्थ, मन का अर्थ यानी कि मन का विषय क्या है, तो वो चिंतन करना है। हमने पांचों इंद्रियों के विषय तो देख लिए, मन का नहीं देखा था ना, तो ये मन का देख लिया अपन ने। तो ये जो चिंतन करना है ये मन का विषय है। अब अगर ये मन और बुद्धि दोनों समान योग, मतलब मन और बुद्धि इन दोनों का अगर समान योग होता है, समान योग का मतलब क्या है कि मन जो थॉट क्रिएट करेगा उसी क्वालिटी का बुद्धि भी उसको एक्सेप्ट करके और उसी क्वालिटी के वापस जो कर्म है वो करवा रही है, तो हम उसको समयोग बोलते हैं। और ये क्या होता है, साम्यावस्था, यानी कि आरोग्य का कारण होता है। तो कुल मिला के अपन तुम्हें पता है ना कि कोई भी चीज़ का समयोग हो, मतलब जिस मात्रा में होना चाहिए था वो होता है, तो वो आरोग्य का कारण होता है। और अगर अयोग, अतियोग, मिथ्या योग होता है तो वो रोग का कारण होता है। तो याद कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर यही तुम्हें पढ़ना है, मनसस्ते चिंता मरता, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, फालतू है। अब आगे चलो, क्या कह रहे हैं, मन को स्वस्थ रखने में हेतु क्या करना है, बस ये एक चीज़, ये लास्ट वाली, कि देश काल आत्मगुण विपरीत उपासनीय, किसके, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो क्या करना है, देश के काल के, देश मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे जंगल प्रदेश में रहते हैं ना, जंगल प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पे रुक्ष वातावरण होगा, वात बड़ी भी होगी अपने अंदर, तो हमें वात शामक चीज़ों का यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे स्नेह ज़्यादा खाएंगे, हमें स्नेह का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, हमें मधुर अम्ल लवण जो है, मधुर रस स्पेशली जो है वो ज़्यादा खाना चाहिए। अम्ल लवण क्यों नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि देखो उष्ण प्रकृति का होता है ना, और यहाँ पे वैसे भी गर्मी होती है, तो मधुर जो है उसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो ये देश के विपरीत हो गया। फिर होता है काल के विपरीत, जैसे सर्दी का मौसम हो तो गरम गरम खाओ, ठीक है। फिर आत्मगुण का यहाँ पे मतलब है प्रकृति, जो प्रकृति के विपरीत जो गुण होते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था स्वस्थ रहने के लिए। तो बस इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कहीं नहीं बनेगा, लेकिन ये कंसेप्ट है, ये तुम्हारे दिमाग में बनने चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स है तुम्हारे लिए, कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सब चीज़ों का विपरीत सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब फाइनली आ गया सद्वृत्त, जो कि तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो पीजी में बनता है, इसमें यूजी में तो मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा कि भाई सद्वृत्त लिखो, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको रीड ज़रूर करना। मैंने इसको रीड नहीं किया था, अभी तुम्हारी क्लास के बाद में मैं बैठ करके पढ़ूंगी इसको आराम से। तो इसके अंदर तो क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कि हम जो सद्वृत्त हमने बताया है, सद्वृत्त मतलब सत मतलब सच्चा, अच्छा, वृत्त का मतलब चर्या, मतलब काम करना कोई चीज़ को। वृत्त कैसा होता है, सगोल होता है ना, तो उसको ऐसा कि कोई जो काम आप करते हो उसको रिपीटेडली करो। ऐसे कंडक्ट्स जो हम आपको बता रहे हैं ना, उसको रिपीटेडली करना है, मतलब कि आपको डेली रूटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे, वो होता है सद्वृत्त। तो ये एक तरीके से अपना मोरल कंडक्ट्स हो गए। इसका इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बताया ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमें अर्थद्वय की सिद्धि कराता है। अब पहले बात तो तुम ये टर्म जो अर्थद्वय है इसको याद रखोगे कि अर्थद्वय क्या होता है, ठीक है। अब अर्थद्वय ये होते क्या हैं, तो देखो क्या है, एक तो आरोग्य और दूसरा इंद्रियों पर विजय। अगर आप सद्वृत्त का पालन करोगे तो पहली बात तो आप निरोगी रहोगे, ठीक है। दूसरा, आपकी इंद्रियों पर विजय होगी। इंद्रियों पर विजय होगी मतलब अभी मिजरी का मेन कारण क्या है, हम लोग क्यों परेशान होते हैं, कि हमारा माइंड, मतलब हमारा जो सोचने वाला पावर है, तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी जैसा हम चाहते हैं वैसा फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम मान लो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माइंड थका हुआ है या फिर डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं और इधर उधर लगा हुआ है, तो हम जो चाहते हैं वो नहीं कर रहा, तो क्या है, ये इंद्रियों पर विजय नहीं है। आत्मा जो चाह रही है और मन ने जो सोचा वैसा काम हमारा शरीर और हमारी बॉडी नहीं कर पा रही, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां जो है वो नहीं कर पा रही। वो क्या है, उसका मतलब है कि आप इंद्रियों के गुलाम बन गए। तो ये थोड़ा आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया। खैर, तो अपन को क्या करना है, अगर आप सद्वृत्त का पालन करोगे तो आपके कैरेक्टर में एक फर्मनेस आएगी, आपके चरित्र में दृढ़ता आएगी। उससे क्या होगा, उससे आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे, मतलब जैसा आपने सोचा आप वैसा ही करोगे, आपकी बॉडी और आपका माइंड आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा उपदेशात्मक चैप्टर है, अब क्या करें। तो तुम्हें बस ये याद रखना है भाई कि सद्वृत्त का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें सद्वृत्त क्यों बताया, ये अर्थद्वय की सिद्धि कराता है, पहली बात। अब अर्थद्वय क्या है, अर्थद्वय हैं दो, कौन से, कि एक तो आरोग्य की प्राप्ति कराता है, दूसरा इंद्रिय विजयम। अर्थद्वयम आरोग्यम इंद्रिय विजयम च, बस इतना सा याद करना है, ठीक है। अभी अर्थद्वय क्या है ये तुम्हें पढ़ो, इसको हिंदी में रीड करो। एक चीज़ याद रखना कि जो इसमें पक्ष में 3 बार, पक्ष 15 दिन का होता है, तो पक्ष में 3 बार मतलब 5-5 दिन पर केश
दाढ़ी, नख और रोम को काटना चाहिए। ये एक बार MCQ बना था। बाकी इसमें से और भी बनते हैं, पर तुम रीड करना उसको सिर्फ। इस पे ज़्यादा ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रीड करना इसको। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थी ना, मैंने लास्ट चैप्टर में बताई थी कि उसमें आएगा न नक्तम दधि भुंजीत, अपने था 7th चैप्टर के अंदर। तो फिर मैंने बोला था 8th में भी आएगा, तो ये देखो यहाँ पे बता दिया, 8th में यहाँ पे आया हुआ है। और भी सद्वृत्त का वर्णन है। चलो अच्छा हुआ, ये सही से स्कैन भी नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस रीड करना है इसको, कहाँ कहाँ अमल त्याग नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा है ना, ये इसमें एक दो बार मैंने MCQ देख लिया था, 3-4 चीज़ें देख करके कॉम्बिनेशन बना करके पूछ लेते हैं। अब देखो यहाँ ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें देखो क्या कह रहा है, सद्वृत्त के अंदर क्या क्या नहीं करना चाहिए। चरक ने संध्या के समय कुछ चीज़ें बताई है कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, तो लिखो, कोड लिखो BAMS। संध्या में चरक ने बताया कि BAMS नहीं करना। B से भोजन, A से क्या है देखो अध्ययन, M से मैथुन नहीं करना और S से शयन नहीं करना। ठीक है, ये बताया चरक ने। अब अपने एक योग रत्नागर हैं आचार्य, जो कि तुमसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। चलो, इन्होंने एक चीज़ और बताई है। इन्होंने सॉरी हाँ, इन्होंने टोटल कितनी 5 चीज़ें बताई है। तो B से भोजन, A से अध्ययन, M से मैथुन की जगह इन्होंने लिया है मार्गगमन। मार्गगमन मतलब पैदल पैदल चलना, रास्ता चलना, तो वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ क्या बताई है, S से शयन है, और एक V से व्यवहार बताया है। तो इसमें इन्होंने करने से क्या क्या आपको हो जाएगा, मतलब हानि क्या क्या होगी वो भी बताया। तो देखो क्या बताया, अगर भोजन करोगे शाम के टाइम तो व्याधि होगी, अध्ययन करोगे तो आयु की हानि होगी, मार्ग गमन करोगे तो भय होगा, और शयन करोगे तो दरिद्रता आएगी। ठीक है, ऐसे करके बताया। ये बस ऐसे ही मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए बताया, लेकिन ये BAMS जो है चरक वाला, ये तो तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो आगे चलो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ रीड करना है। ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी हो गया यार, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तुम है ना लीव करो और वापस ज्वाइन करो, नेक्स्ट चैप्टर भी आज ही कर लेते हैं अपन।